Hello bachcho, let's read the question. The question says that benzene and naphthalene forms an ideal solution at room temperature. For this process the true statement is R. तो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो अगर मैं बात करूं कि आपके पास सॉल्वेंट है ए टाइप का, यानी कि बेंजीन मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, सॉल्वेंट, और सॉल्यूट है यानी कि नैप्थलीन, तो यहाँ पे बी टाइप का होगा मॉलिक्यूल्स। तो इनमें कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और जैसे ही मिक्स करेंगे तो यहाँ पे ए टाइप का तो दिखेगा, लेकिन ए बी टाइप का भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखना स्टार्ट हो जाएगा नया टाइप का। और आइडियल सॉल्यूशन कहता है कि ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ए बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो नया बना सारा सेम होता है। और अगर सेम हो तो इस केस में आपके पास डेल्टा एच का वैल्यू क्या आएगा? डेल्टा वी की बात कर लेते हैं पहले। डेल्टा वी वॉल्यूम का चेंज 0 आता है। कैसे? अगर मान लो ए बी का बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा इनसे, तो ये मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, तो जितना वॉल्यूम होना चाहिए था उस वॉल्यूम से कम आ जाएगा, तो इस केस में डेल्टा वी पॉजिटिव कम हो जाता है, नेगेटिव आ जाता है। और मान लो ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, इनसे कम हो गया, मतलब कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले गए, तो जितना वॉल्यूम आना चाहिए था उस वॉल्यूम से थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है, और एग्जैक्ट रहे तो वॉल्यूम का चेंज 0 रहता है। नेक्स्ट आपका आता है इंथैल्पी। इंथैल्पी बेसिकली बॉन्ड पे देखते हैं, बॉन्ड अगर सेम है, सेम स्टेबिलिटी है, तो डेल्टा एच मतलब इंथैल्पी का चेंज 0 आएगा। जैसे यहाँ पे ए बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ चुका है, मतलब पहले से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो यहाँ पे ऐसा होता है नेगेटिव होता है, और यहाँ पे अगर डेल्टा एच नेगेटिव तो यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऊपर वाला होता है आइडियल सॉल्यूशन, नीचे वाला होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो ये वाला ऑप्शन सही है। अच्छा, डेल्टा एस की बात कर लेते हैं, डेल्टा एस सिस्टम। तो डेल्टा एस सिस्टम की बात करें तो डेल्टा एस क्या होगा? तो यानी कि यहाँ पे देखो ए और बी को मिक्स कर रहे हो, तो मिक्स करने से क्या होगा? ए बी बन रहा है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहले से भी ज्यादा है। और डेल्टा एस क्या होता है सिस्टम के लिए? डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस। तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस अगर आपका क्या है, दोनों को मिक्स करोगे तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहा है। ये कैसा रहेगा आपका? ऑलवेज पॉजिटिव। ये हालांकि तीनों के लिए पॉजिटिव होता है। डेल्टा जी की बात कर लेते हैं, मतलब ये वाला भी कैसा ही है। डेल्टा जी की बात कर लेते हैं, ये प्रोसेस अपने आप होता है, बाहर से कोई हीट करने की जरूरत नहीं, अपने आप प्रोसेस होता है, इसलिए डेल्टा जी नेगेटिव। डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस, बट इसने पॉजिटिव दिया, मतलब ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। डेल्टा सराउंडिंग, तो डेल्टा सराउंडिंग कैसे निकालेंगे? तो सराउंडिंग के लिए फॉर्मुला होता है माइनस ऑफ क्यू सिस्टम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। और एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्ट, क्योंकि आपके पास अगर मान लो कांस्टेंट प्रेशर में चल रहा है, क्योंकि सारा कांस्टेंट प्रेशर में हम करवाते हैं, तो वहां पे ये क्या आ जाएगा आपके पास? डेल्टा एच के इक्वल आ जाएगा, तो ये डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो डेल्टा सिस्टम नहीं, सराउंडिंग के लिए, सराउंडिंग के लिए आपका फॉर्मुला है, सराउंडिंग के लिए, ठीक है। सराउंडिंग का फॉर्मुला ये कि माइनस क्यू सिस्टम बाय टी, और डेल्टा एच अगर कांस्टेंट प्रेशर तो डेल्टा एच इक्वल आ जाएगा, टेम्परेचर टी, डेल्टा एच 0 तो डेल्टा एच सराउंडिंग भी 0, तो इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। तो दैट मींस बी सी डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।